अरे ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है। अच्छा है वापसी में सवारी मिल गई। पूछता हूँ उस चिड़िया को कहाँ जाना है। हाँ चिड़िया बहन बोलो कहाँ जाओगी तुम? चिड़िया बहन मैं तो अपने घर जाऊंगा। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। जरा जगह तो दीजिए, जब भी तो बैठूंगी मैं। अरे चिड़िया बहन आप पीछे बैठिए जहाँ सवारी बैठती है। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर को बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे भागो 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 प्रिया। कहाँ जाएगा तू बचकर बंटी कबूतर? आज तक ही छोड़ो। नहीं कितने दिनों बाद मेरी प्यास बुझेगी। इस रास्ते पर कोई आता भी नहीं था, अब तो आया ही मेरा शिकार। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। कभी वो गायब हो जाती, कभी सामने आ जाती। बंटी कबूतर डर के मारे तेजी से अपना ऑटो भगाता है। वो शीशे में देखता है आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही है। वो जंगल के ऑटो स्टैंड पर अपना ऑटो रोकता है। वहीं उसका दोस्त कालू कौवा खड़ा होता है। क्या हुआ बंटी कबूतर, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बंटी कबूतर कालू कौवे को सारी बात बताता है। अरे पागल, इतना सुनहरा मौका हाथ से निकाल दिया तूने। उस चिड़िया की आत्मा का एक पंख तोड़ लेता, वो तेरी गुलाम बन जाती। अरे भाई माफ कर मुझे, मेरी जान बच गई, आज वही काफी है मेरे लिए। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने मन में सोचता है, ये तो डरपोक पागल है, इतना सुनहरा मौका गवा दिया। ये पूरे जंगल पे राज करता। चलो कोई नहीं, कल रात में उस जगह जाऊंगा और उस भूतिया चिड़िया का पंख तोड़कर ले आऊंगा। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर उसी जंगल के रास्ते पर जाता है। वहाँ पर एक चिड़िया खड़ी होती है। रोको रोको ना, ऑटो रोको, मुझे जाना है। अरे भाई लगता है ये वही चिड़िया की आत्मा है, उसका पंख तोड़ लूंगा। ये कहकर कालू कौवा अपना ऑटो उसके सामने रोकता है और उसके पंख तोड़ने लगता है। अरे बेवकूफ कौवे बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे पंख तोड़ने की कोशिश की। रुक तुझे भी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास में पड़े डंडे से उसे बहुत मारती है। अरे बहन मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम एक चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, तुझे मैं कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर टूनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ पर आता है। भाई आज तो पहले उसके पैर देखूंगा, तभी उसके पंख तोड़ूंगा, वरना कल की तरह पिटाई हो जाएगी मेरी। अब फिर से वहाँ पर एक चिड़िया खड़ी होती है। रोको रोको ना ऑटो, मुझे जाना है। कालू कौवा उसके पैर देखता है, उसके पैर उल्टे होते हैं। जैसे ही कालू कौवा उसके पंख तोड़ने वाला होता है, तभी टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। कालू कौवे आप मेरे पंख तोड़ेगा? ये ले तोड़ के दिखा। टूनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती, कभी उसके पीछे। वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे जाने दो, मत मारो। क्यों छोड़ दूं तुझे? तू जैसे मनचाहे बदमाश पक्षियों को मारना ही तो मेरा लक्ष्य है। तुम जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई हक नहीं। तभी वहाँ पर बबलू कबूतर ऑटो में अपनी सवारी बिठाकर वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे चिड़िया की आत्मा छोड़ दो उसे, मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम जानते हो एक बार ऐसे ही मैं जंगल से ऑटो में जा रही थी। उस ऑटो वाले ने मेरा सामान लूट कर मुझे जान से मार दिया। जब से जो भी मुझे लालची पक्षी दिखाई देता है, मैं उसे जान से मार देती हूँ। तभी सुंदरी कौवी बोलती है, अरे टूनी चिड़िया तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम भी सही नहीं कर रही हो। ना जाने कितने पक्षियों को तुम मार रही हो। वो सब उसे बहुत समझाते हैं। वो कालू कौवे को छोड़ देती है। मुझे माफ कर दो, तुम सब सही कह रही हो। मैंने अपने इंतकाम पूरा करने के लिए ना जाने कितने पक्षियों के परिवार को तोड़ा है, पर अब नहीं। इस दुनिया में तुम जैसे नेक दिल पक्षी भी होते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती